लोकसभा सीट पर दिलचस्प हुई लड़ाई। त्रिकोणीय टक्कर के बीच कौन मार रहा बाजी। इस बार चुनावी मैदान में नहीं है वरुण गांधी। पीलीभीत संसदीय सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए चुनाव प्रचार पूरी तरह परवान चढ़ चुका है। वैसे तो इस बार चुनावी मैदान में 10 उम्मीदवार हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के मैदान में भाजपा, सपा और बसपा उम्मीदवार ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तीनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपने संबोधनों में एक दूसरे पर सियासी तीर चला रहे हैं। इसके साथ ही तराईवासियों से भावनात्मक रिश्ता होने की दुहाई भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर पीलीभीत लोकसभा सीट पर चुनाव अब तेजी से दिलचस्पी की ओर बढ़ रहा है। पीलीभीत लोकसभा सीट पर विगत 3.5 दशक से पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी का वर्चस्व रहा है। इस कारण ही यह लोकसभा सीट को गांधी परिवार की परंपरागत सीट माना जाता रहा है। लेकिन इस बार के चुनावी परिदृश्य से गांधी परिवार दूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग यानी PWD मिनिस्टर जितिन प्रसाद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा, सपा और बसपा प्रत्याशी ही दिख रहे सक्रिय। समाजवादी पार्टी ने बरेली के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार पर भरोसा जताया है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने बीसलपुर निवासी पूर्व मंत्री अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू को प्रत्याशी बनाया है। पीलीभीत लोकसभा सीट पर यूं तो 10 उम्मीदवार चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार के मामले में भाजपा, सपा और बसपा ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। पीलीभीत सीट पर जातिगत समीकरणों की बात करें तो मुस्लिम 5 लाख, लोधी 4,35,000, कुर्मी 2,15,000, मौर्य बिरादरी के 70,000, इसके साथ ही पासी बिरादरी के भी 70,000 और जाटो समाज के 65,000 मतदाता हैं। कुर्मी और मुस्लिम मतदाता होंगे निर्णायक। पीलीभीत लोकसभा सीट पर मुस्लिम और कुर्मी बिरादरी के मतदाताओं पर खास तौर पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें हैं। ये दोनों ही चुनावी समीकरण बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा लोध किसान और राजपूतों की भी भूमिका अहम हो जाती है। क्षेत्र के अंतर्गत पीलीभीत जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60 से 70,000, बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में 70 से 80,000 और बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 30,000 कुर्मी मतदाता हैं, जबकि पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी मतदाताओं की संख्या कम है। वहीं इसी लोकसभा क्षेत्र में शामिल बरेली की बहेड़ी विधानसभा सीट में लगभग 85,000 कुर्मी मतदाता हैं, जबकि पूरे लोकसभा क्षेत्र में 30% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। पीलीभीत लोकसभा सीट का इतिहास। इस सीट पर 7 बार कुर्मी बिरादरी का सांसद रहा, लेकिन साल 1989 के बाद लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी की एंट्री के बाद से यहाँ की राजनीति एकदम बदल गई। जनता दल के टिकट पर मैदान में उतरी मेनका ने कुर्मी बिरादरी के दिग्गज कांग्रेसी नेता भानु प्रताप सिंह को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद यहां से 1991 की राम लहर में भाजपा के टिकट पर परशुराम गंगवार ने बमुश्किल चुनाव जीता था। उसके बाद से कुर्मी बिरादरी के दिग्गज चुनाव मैदान में उतरे तो लेकिन संसद में दाखिल नहीं हो सके। इससे पहले साल 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कुंवर मोहन स्वरूप चुनाव जीते थे। कुर्मी बिरादरी के कुंवर मोहन स्वरूप लगातार 4 बार यानी साल 1971 में हुए चुनाव तक पीलीभीत के सांसद रहे। इसके बाद साल 1980 में बरेली के हरीश कुमार गंगवार कांग्रेस से पीलीभीत के सांसद चुने गए, जबकि साल 1984 का चुनाव बरेली के ही भानु प्रताप सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जीता था। बता दें कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व अपने खूबसूरत वनों और झीलों के लिए जाना जाता है। यहाँ बाघ, भालू और तेंदुए के साथ साथ हिरणों और अन्य वन्य जीव जंतुओं की अच्छी खासी तादाद है। अब इस चुनाव में देखना रोचक होगा कि यहाँ भाजपा का कब्जा बरकरार रहता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।